Hello everyone, this is Himanshu. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बात किया था मोशन के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में बात की थी। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। सो बच्चों, ग्राफ किसी डाटा और वैल्यू का एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, क्या कहा? किसी डाटा या फिर वैल्यू का ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिप्रेजेंटेशन होता है। अब रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होता है? एक डिज़ाइन के फॉर्म में होता है, डायग्राम के फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसमें आपको दिखती हैं दो वर्टिसेस। दो वर्टिसेस में क्या होती हैं? एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये बताता क्या है हमको? ये हमें रिलेशन बताता है बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। कौन? ग्राफ। तो वो किस प्रकार से बताएगा? वो या तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर कोई कर्व हो सकता है। ठीक है बच्चों, इन दो क्वांटिटीज़ के बीच सपोज़ अगर मैं कोई एग्जांपल की बात करूं, सपोज़ आप अपने मार्क्स का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, सपोज़ आपने ये वाई एक्सिस ली, यहाँ पर एक्स एक्सिस ली। एक्स एक्सिस में हमने आपके सब्जेक्ट रख लिए। सपोज़ यहाँ पे रख लिया इंग्लिश, यहाँ पे रख लिया मैथ्स, यहाँ पे रख लिया साइंस। चलो फिलहाल हम तीन ही रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप वाई एक्सिस में क्या बनाए? मार्क्स बनाए। सपोज़ आपका 20 मार्क्स का एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपने लिखे ये 5, ये मार्क्स दिखा रहा है। जो वाई एक्सिस है वो मार्क्स बता रहा है। सपोज़ ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये है मेरा 5 मार्क्स, सेकंड पॉइंट 10 मार्क्स, ये 15 मार्क्स और 15 से ऊपर। तो अब देखो बच्चों, आपको बताना है कि आपके इंग्लिश में सपोज़ मार्क्स आए 12 मार्क्स, तो 12 मार्क्स कहाँ पर आएगा? इसके सीधा ऊपर चलेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सपोज़ ये क्या हो जाएगा हमारा 12 मार्क्स, क्योंकि बच्चों ये 5 है, ये 10 है, तो जो 12 होगा वो क्या होगा? 10 से ऊपर ही होगा। ठीक है, और सपोज़ बाय द वे आपके मैथ्स में मार्क्स आए 15, 20 में से 15 मार्क्स आपके किस में है? मैथ्स में है। ठीक है, और सपोज़ आपके साइंस में मार्क्स 20 में से 20 आ गए। ठीक है, ये 5, 10, 15 और ऊपर सबसे 15 आ गए। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इन लाइंस को ज्वाइन कर दूँ, अगर मैं इन लाइंस को ज्वाइन कर दूँ तो ये कुछ आपको ऐसा डिज़ाइन कर्व सा मिलेगा। ये कर्व ही क्या है बच्चों? ग्राफ है आपके मार्क्स और आपके सब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो गई और इनके बीच में रिलेशन बताया एक डिज़ाइन के माध्यम से। वो डिज़ाइन हमारा क्या कहलाया? वो डायग्राम हमारा क्या कहलाया? ग्राफ कहलाया है। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके हैं। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमने पढ़ा है मोशन, मोशन को स्टडी किया। मोशन में हमने मोशन के टाइप्स देखे, स्पीड के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा और न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो आज जितने भी प्रकार के हमने मोशन देखे या मोशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स हमने देखी हैं, उनके हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ग्राफ आता है वो है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में सबसे पहले क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है जो ग्राफ खींचा जाएगा वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में खींचा जाएगा। तो बच्चों आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि जब भी हम ग्राफ खींचेंगे मोशन चैप्टर के अंदर, मोशन चैप्टर के अंदर, तो हमेशा आप एक्स एक्सिस में टाइम को रखेंगे। क्या रखेंगे? टाइम को रखेंगे। इसके रिलेटिव जिसके बीच भी हम ग्राफ खींच रहे होंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम वाई में रखेंगे। तो इस बार हम डिस्टेंस को ले रहे हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींच रहे हैं, तो डिस्टेंस को लेंगे हम बच्चों वाई एक्सिस में। और डिस्टेंस को आप सब जानते हैं, हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहो तो आप डी से भी से रिप्रेजेंट करते हो ताकि आसानी होगी। स्पीड से आप
कन्फ्यूजन नहीं हो पाओगे क्योंकि स्पीड को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो चलो अब इसे समझते हैं। तो सबसे पहला S/T ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने बताया था, क्या कहते हैं, जो मोशन के बारे में बताया था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कोई बॉडी ट्रैवल करे तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मली मोशन में है। तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो किस प्रकार आएगा? तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो ग्राफ बना है इसे आप ध्यान से देखेंगे। 1 सेकेंड। देखो बच्चों, ये जो ग्राफ है इसकी एक्स एक्सिस में हमने टाइम को रखा है। ठीक है, ये हमने टाइम को रखा है। और ये जो ऊपर है वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हमको डिस्टेंस बताता है। तो सपोज एट टाइम t1, सपोज टाइम t1 पर कोई जो बॉडी है वो बॉडी कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पे पॉइंट बना दिया मैंने। और वो डिस्टेंस चली s1 डिस्टेंस चली। ओके, आफ्टर टाइम t2, अब टाइम t2 है। ठीक है, सपोज t2 टाइम पे अब उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चला s2 डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन, अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। तो हमको ये क्या मिल रही है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ये क्या बताता है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बताती है? जो स्ट्रेट लाइन होती है ये बता रही है कि जो स्पीड है और जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन की खास बात होती है कि स्पीड भी क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। स्पीड भी एक दर से बढ़ेगी। स्पीड आपको बताया था ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो तो हमेशा सेम रहेगा ना। तो ये क्या रहेगा? हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। वेलोसिटी भी होगी, स्पीड भी क्या होगी बच्चों? यूनिफॉर्म होगी। अब जब यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो बच्चों एक्सेलरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी को बच्चों हमने बताया था, वेलोसिटी होता है डेल एस बाई डेल टी। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डेल एस बाई डेल टी लिख लेंगे हम। डेल एस को अगर आप खोलना चाहो तो वो कैसे खुलेगा? डेल एस का मतलब होता है चेंज, डेल का मतलब होता है बच्चों चेंज, चेंज इन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में चेंज क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1, और टाइम में T2 माइनस T1। ओके बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अगर S2, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने ग्राफ देख लिया। अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफाई ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों देखो, फर्स्ट एस और टी के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। एस को लिया है हमने वाई एक्सिस पे और टी को लिया है एक्स एक्सिस पे। तो देखो बच्चों, कंटिन्यूस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स, यहाँ पे देखो बच्चों ये जो है कंटिन्यूस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, जो कर्व है वो इंक्रीज करते जा रहा है। क्या करते जा रहा है बच्चों? इंक्रीज करते जा रहा है टाइम के साथ साथ। तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है क्या बच्चों? ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है वो इक्वल ट्रैवल नहीं कर रहा, कभी ज़्यादा तो कभी कम। और यहाँ यहाँ देखा जा रहा है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज़्यादा ही हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो कर्व कैसा बन रहा है? ऐसे बन रहा है कर्व। कंटिन्यूस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, अब देखो जो इसकी स्पीड होगी बच्चों, वो स्पीड क्या नहीं होगी? कांस्टेंट नहीं होगी, बिकॉज बार बार जो S/T है वो हमारा चेंज होता रहेगा। और ये क्या करेगा? तो इसका मतलब ये होगा ये बार बार चेंज हो रहा है, तो जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम कहते हैं कि ये बच्चे, ये क्या है? ये बॉडी एक्सेलरेशन में है। यानी कि एक्सेलरेशन इस बार ज़ीरो नहीं, एक्सेलरेशन कुछ है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये एक्सेलरेटेड है बॉडी। बॉडी क्या है? एक्सेलरेटेड है। ठीक है, ऐसे सेम केस सेकंड वाले में भी बन जाएगा। इस बार क्या हो रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है,
लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अलग अलग कर रहा है, इक्वल नहीं कर रहा है। और जहाँ तक बात है इस कर्व की, तो वो हमेशा क्या कर रहा है, कम ही कर रहा है, या ऐसे ग्राफ मुड़ रहा है। ठीक है बच्चों, ग्राफ मुड़ने का मतलब कंटिन्यूस डिक्रीज इन स्लोप। ठीक है, स्लोप में क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, इन स्लोप और कर्व इंडिकेट्स डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस बार एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है बच्चों। ठीक है, एक्सेलरेशन में कमी आना क्या कहलाता है, डी एक्सेलरेशन कहलाता है, या फिर रिटार्डेशन कहलाता है। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 में। तो चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ एस बाई टी ग्राफ है। एस और टी के बीच में ग्राफ, एस वर्सेस टी फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है, रेस्ट का मतलब है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, मतलब जो उसका डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो देखो बच्चों, इस ग्राफ की मदद से आप समझो। सपोज ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से टाइम टी पर बॉडी कहाँ पर है, S1 डिस्टेंस चली, फिर कुछ टाइम बीता, सपोज टाइम T2 हो गया, T2 पर वो S2 पर आ गई। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, क्या है बच्चों, डिस्टेंस सेम है, जहाँ पहले था वहीं पर है अभी भी। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रेस्ट पर है, अपनी पोजीशन को उसने चेंज नहीं किया उस बॉडी ने, तो हम उसे कहेंगे कि ये रेस्ट पे। कैसे निकालेंगे, अगर इसकी वेलोसिटी हमको निकालनी होगी तो वेलोसिटी के लिए आपके लिए फॉर्मूला पता है आपको, क्या दिखाया था अभी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसको अगर आप खोलेंगे तो ये बन जाएगा S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। पर आप जानते हैं S2 और S1 तो बिल्कुल सेम है, S1 भी वहीं पर और S2 भी वहीं पर। तो सेम चीज़ को अगर सेम चीज़ से माइनस करते तो आपको पता है ज़ीरो आता है। तो ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो बच्चों हमेशा ज़ीरो आता है। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो अब तक जो हमने ग्राफ पढ़े वो थे डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में। अब जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में। सो नेक्स्ट ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस बार हम जो ग्राफ खींचेंगे वो होगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमेशा जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो एक्स एक्सिस में हम टाइम को रखेंगे और उसकी अपेक्षा वी को हम क्या रखेंगे, वाई एक्सिस में रखेंगे और इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं मोशन के बारे में बताया, मोशन के बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया, और वेलोसिटी के बारे में बताया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कब होती है, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो सबसे पहले वी बाई टी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वी बाई टी ग्राफ क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखो बच्चों, अगर वेलोसिटी देखो तो हमेशा सेम रहती है, अभी पिछले स्लाइड में बताया था ना आपको। तो फर्स्ट टाइम पे भी V1 रहेगी जब टाइम T1 था, और टाइम T2 के लिए भी V2 ही रहेगी। और ये दोनों के दोनों सेम एक ही जगह पर, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी देखो यहाँ पर अगर डेल वी को खोलेंगे तो V2 माइनस V1 आएगा। और आप जानते हैं यूनिफॉर्म का केस है तो वेलोसिटी दोनों बराबर ही होगी, फाइनल इनिशियल, और T2 माइनस T1। तो V, जब ये दोनों चीज़ें सेम होगी V2 और V1, तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकल गया, ज़ीरो बाई डेल टी। और ज़ीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो तो इट ऑलवेज ज़ीरो। इट मीन्स दैट E इज़ इक्वल टू ज़ीरो। E इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब नो एक्सेलरेशन। और जब कोई बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। यूनिफॉर्मली मूव कर रही है मतलब उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की ओर। तो नेक्स्ट ग्राफ ऑफ V वर्सेस T फॉर यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है, देखो बच्चों, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट आएगा वो इक्वल आएगा इक्वल टाइम में। आई बात समझ में? सपोज 1 मिनट में अगर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मिनट में है 10 मीटर पर सेकेंड, 3 मिनट में है 15 मीटर पर सेकेंड, तो देखो बच्चों आप देख रहे होंगे हर मिनट में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वेलोसिटी का वो 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है पर समान आ रहा है, समान टाइम में समान एक्सेलरेशन आ रहा है। ओके, तो देखो बच्चों ग्राफ की मदद से समझो। ये सपोज एक ग्राफ है, ठीक है, जिसका ओरिजिन ओ है, ये ओरिजिन टी साइड पे अपने इसको एक्स एक्सिस में टी लिया टाइम, और वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी ली, ठीक है। टाइम t1 पर बॉडी है सी पर, ठीक है, सी पर इसकी कुछ वेलोसिटी है, सपोज v2 इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर। फिर टाइम t2 पर देखा बॉडी पहुँची ए पर, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v1, ठीक है। ग्राफ खींचो तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन का मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन का क्या बताता है? यूनिफॉर्मिटी को दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी बढ़ी वो यूनिफॉर्मली बढ़ी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। सो ए की जो वैल्यू होगी बच्चों वो डेल वी बाई डेल टी होगी, तो वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, ठीक है। तो देखो बच्चों इस लाइन को आप ध्यान से देखो, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज देखने को मिलेगा वेलोसिटी में आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। यही इस बात की क्या है, सत्यता है। टाइम थ्रू आउट द मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं v बाई टी ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, देखो बच्चों, सपोज फिर से वही 1 सेकेंड, देखो बच्चों v वर्सेस टी खींचेंगे, v वर्सेस टी खींचा, टाइम t1 पर सपोज वेलोसिटी v1, फिर v2, फिर v3। तो अब देखो ये जो इंक्रीमेंट है वो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब जैसे टाइम बढ़ रहा है ना बच्चों उसी हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये क्या दिखाता है हमको, नॉन यूनिफॉर्मिटी दिखाता है, नॉन यूनिफॉर्म है मोशन, ठीक है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसे? देखो t2 माइनस टी वन इज़ नॉट इक्वल टू t2 माइनस टी थ्री। ज़रूरी थोड़ी है कि जो वेलोसिटी में चेंज है वही इक्वल हो, टाइम में भी हो सकता है, टाइम में भी इक्वल होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी होना चाहिए और इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या नहीं है, ना तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और ना ही इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी है। इसका मतलब जो हम, अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर यहाँ से देखूँ a1 फर्स्ट टाइम एक्सेलरेशन वो आया मेरे पास a1, सेकंड टाइम a2, थर्ड टाइम a3। a2 अगर a1 के बराबर नहीं है, a1 अगर a2 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म की कंडीशन क्या थी, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑलवेज इक्वल, ठीक है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बराबर होती है हर केस में, ठीक है, बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट ग्राफ v बाई टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ देखते हैं बच्चों। तो देखो इस ग्राफ में क्या खास बात होगी, सपोज हमने v वर्सेस टी खींचा, t1 पर v1 वेलोसिटी, t1 पर v1 वेलोसिटी, t2 पर वेलोसिटी घटी, अब हो गई a1 डैश, t3 पर a2 डैश, v2 माइनस v1 v3 माइनस v2 के बराबर है, t2 माइनस t1 t3 माइनस t2 के बराबर है,
मतलब जो टाइम में चेंज आया, टाइम में चेंज भी बराबर है और वेलोसिटी में चेंज भी बराबर है। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये भी इक्वल आएंगे। और आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो बच्चों इस केस में क्या है, a1 डैश भी और a2 डैश ये दोनों के दोनों इक्वल है, a1 डैश और a2 डैश इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन है। डी एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आ रहा है, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आ रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन में भी डिक्रीमेंट आ रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे ये डी एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा, यूनिफॉर्म, क्योंकि वैल्यूज सेम आ रही है एक्सेलरेशन की। आई बस समझ में। नेक्स्ट ग्राफ में आ जाते हैं बच्चों, वी बाई टी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो इस डी एक्सेलरेटेड मोशन ज़रूरी थोड़ी हमेशा क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, पहले कुछ एक्सेलरेशन में कमी आई, फिर उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, या फिर और ज़्यादा। तो हम क्या कहेंगे कि ये डी एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो बच्चों इस ग्राफ की मदद से समझो, हमने एक्स एक्सिस में वी लिया और एक्स एक्सिस में हमने टी लिया और वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी ली वी। तो देखो सपोज T1 पर वेलोसिटी है v1, T2 पर वेलोसिटी है v2, T3 पर वेलोसिटी है v3। अब हम चेंज देखते हैं वेलोसिटी में, v2 माइनस वी1 इज नॉट इक्वल टू वी3 माइनस वी2। अब देखो चेंज हमेशा सेम सेम होना चाहिए ना बच्चों वेलोसिटी में, पर यहाँ तो नहीं है। ऐसे टाइम में भी है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, जबकि टाइम तो सेम है। मतलब जो इक्वल इंटरवल है, जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो इक्वल है, जो चेंज आ रहा है टाइम में वो सेम है, बट वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी सेम नहीं होगा। और जब एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तो बच्चों आप कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि इस बार केस कैसा है, वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी घटने का मतलब है ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है और इक्वली नहीं हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। नोट द एरिया एनक्लोज बिटवीन एनी टू इंटरवल्स इन वी बाई टी। ठीक है बच्चों, स्पेशल नोट क्या है आपके लिए, जो एरिया है एनक्लोज बिटवीन द टू टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 से जो एरिया बता रहा है हमको, वो क्या बताएगा हमको, वी बाई टी बताएगा। वी बाई टी का मतलब है ये देखो ये वाला एरिया, सपोज T2 माइनस T1 ये एरिया है, इसके बीच में अगर हम एरिया ये कर दें, इसको शेड कर दें, तो ये शेड हमको क्या बताएगा, वी बाई टी बताएगा। वी बाई टी मतलब एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला भी बताएगा, ये फर्स्ट वाला A1 बताएगा, वो दूसरा A2 बताएगा। हमने डैश में लिया तो डैश में लिख लेंगे। आई बस समझ में। ठीक है बच्चों, तो देखो ये एक और बार आगे, अब देखो ग्राफ विल रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय दैट बॉडी। अब देखो बच्चों ग्राफ में जो हम एक और चीज़ बता सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कि जो बॉडी है वो कितना डिस्प्लेस हुई। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन T2 एंड T1, T2 और T1 टाइम से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर हमको बताना है तो टाइम इंटरवल देखो कैसे निकालेंगे, इसके बीच का ग्राफ निकालेंगे। T1 से T2 पहुंची बॉडी, पहले ए फिर बी, इनके बीच का जो नीचे का क्या है, एरिया है, ये एरिया हमको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा बच्चों। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, आपको दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। या तो आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो या फिर इसको दो टुकड़ों में विभाजित कर लो। कैसे करेंगे, सबसे पहले ABC हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा, और ACED हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इन दोनों के एरिया को जब ऐड करोगे तो इसका टोटल एरिया निकल आएगा। कैसे, देखो एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDB। तो देखो बच्चों क्या, आप एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल का एरिया जानते हैं आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है बच्चों, बेस है इसका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इसका बेस हो जाएगा, और हाइट इसकी हो जाएगी बच्चों V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 कैसे, हमें देखो ट्रायंगल की दिख रही, तो ट्रायंगल के लिए हाइट सिर्फ क्या होगी, BC होगी, और BC क्या है, V2 माइनस V1। ओके,
सो हाफ v2 माइनस v1 मल्टीप्लाइड बाई t2 माइनस t1 प्लस, अब हमको देखो बच्चों रेक्टेंगल का भी क्या देखना है, एरिया देखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ बच्चों इसकी हो जाएगी, 1 सेकेंड, लेंथ हो जाएगी बच्चों इसकी v1 और विड्थ हो जाएगी t2 माइनस t1। सो v1 इंटू t2 माइनस t1। तो ये इसके लिए फॉर्मूला बनता है, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये बात आप याद रखोगे, इसके बेस न्यूमेरिकल लगाओगे और अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट, अब आपके लिए एग्जाम्पल है बच्चों, इस एग्जाम्पल को आप समझेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन एस बाई टी ग्राफ, ठीक है, एस वर्सेस टी ग्राफ हम खींच रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ए और बी, ठीक है, विल बी मोर फास्टर, ज़्यादा फास्टर कौन होगा, ठीक है, कौन फास्टर होगा इनमें से आपको बताना है, ए बॉडी या बी बॉडी, इनका डिस्टेंस ग्राफ, टाइम डिस्टेंस ग्राफ खींचा है। तो ए हमारे पास यहाँ पर है, 1 सेकेंड, ए हमारे पास यहाँ पर है और बी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन एस बाई टी ग्राफ, ये एस बाई टी ग्राफ है, विच ऑफ फॉलोइंग बॉडी ए और बी विल बी मोर फास्टर, ज़्यादा फास्टर कौन होगा। फास्टर का मतलब क्या, वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए आपके लिए फॉर्मूला बताया एस बाई टी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मैं ए की वेलोसिटी देखूँ, ठीक है, तो ए के लिए निकालने के लिए हमें एस को देखना पड़ेगा। तो एस क्या ग्रेटर है, ठीक है, एस क्या ग्रेटर है ए के लिए, जबकि बी के लिए एस कम है। कैसे निकलेगा, एस यहाँ पे निकलेगा ना, इसके अगर हम ऐसे लाइन खींचे, इसके लिए यहाँ पे लाइन खींचे तो हमको एस मिलेगा। तो एस हायर किसके लिए, ए के लिए। तो जिसका अंश बड़ा होता है वही क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब जो हमारा v1 है यानी वी ए की वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वी वी, ठीक है बच्चों। तो फास्टर कौन होगा, ए बॉडी फास्टर होगी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। सो बच्चों, अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ प्रश्नों को संजो के मैं लेके आऊँगा। आपको धैर्य बना के रखना है और ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो आरती जुगरन करके कोई बच्ची थी, उसने उसका आंसर दिया था, वो आंसर बिल्कुल सही था। आप भी ऐसे ही अपने आंसर या फिर सजेशन या फिर कोई डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस video lecture. So thank you so much and please subscribe my YouTube channel HCut Education.